श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। एस सुरासुर मनु सिंध वंदिदं धोदघादिकं मलं प्रणमामि वड्ढमाणं तीर्थं धम्मस्कातारं शेषे पुण्यतीर्थैरे ससौ असिद्धे विशुद्ध सा भावे समणे अणाणदंसण चरित तव वीर्यायारे ते सौवे समगम पतेगमेव पतेगम वंदामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्ताणं सिद्धाणं तैणमो गणहराणं अज्जावैवगाणं साहूढं चैव सौवेशिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मं जगतो निर्वाणसंपत्ति। प्रवचन सार परमागम चरणानि योग चूलिका महाधिकार गाथा 232 पृष्ठ 451। ए यज्ञ गदो समणो ए यज्ञं निश्चितस्याथेषु निश्चिति आगम दो आगम जेठा तदो जेठा। कल आखिरी चरण के बारे में थोड़ी सी बात कही थी और बताया था कि इसके बारे में जो विशेष बताना है उसके लिए समय चाहिए, इसलिए आज के लिए छोड़ दिया था। आगम चेठा तदो जेठा, इसमें एक शब्द है तदो। क्या आप जानते हैं तदो माने क्या होता है? देखो, तदो शब्द के दो अर्थ होते हैं, वैसे तो और कई हो सकते हैं पर यहां मतलब मुख्य रूप से दो। तदो माने इस कारण से, ततः संस्कृत में होता है, उसके लिए कहते हैं तस्मात् कारणात्, इस कारण से। ठीक है। एक तदो माने इसकी अपेक्षा, जो बात कही तथा तदो यह ज्येष्ठ है, यह बढ़िया है, उसके दो चीजों में यह बढ़िया है। दो बातें अलग अलग ख्याल में। तो यदि हमें ये अर्थ, इन्होंने क्या अर्थ लिया इस कारण से, वह बिल्कुल यहां समीचीन अर्थ नहीं, कारण की बात नहीं। यहां कहते हैं उससे आगम की चेष्टा श्रेष्ठ। जब हम श्रेष्ठ बताते हैं किसी को तो किस में बताते हैं? पिछले से, दो के बीच में। समझ गए ना? एक कॉमन सेंस की बात है, इसलिए इस कारण से तो हम कहना बेकार है। अब किससे श्रेष्ठ है ये बताओ? इस गाथा में किससे श्रेष्ठ कही? ना तो ये पिछली गाथा की बात है, कहीं नहीं भटकना। आगम दो निश्चित्ति, आगम दो अथेसु निश्चित्ति। आगम से पदार्थों का निश्चय पना होता है, ये एक कार्य है। और उससे आगम की चेष्टा श्रेष्ठ। कुछ बात समझ में आई? मैंने इसीलिए कल छोड़ दिया था, क्योंकि 2-4 मिनट में यह विषय क्लियर होता नहीं। इसके लिए पहले भूमिका चाहिए, पीठिका चाहिए, आधार चाहिए। जब आधार स्पष्ट होगा तब इसका व्याख्यान स्पष्ट होगा आपको, अन्यथा नहीं होगा। फिर से थोड़ा ध्यान दीजिए क्या कहना चाहता हूं। एक बात कही आचार्य देव ने कि अथेसु निश्चित्ति आगम दो। ये चर्चा अपनी हो चुकी, कोई नहीं। यहां तो खाली वो बता रहे कि किसमें तुलना करना है, इसके लिए बता रहे। पदार्थों की जो निश्चयपना है, निर्णय है, ठीक है ना, स्पष्ट निर्णयात्मक ज्ञान है, वो किससे होगा? आगम से। ठीक है। तो एक काम हुआ कि पदार्थों का स्पष्ट निर्णय करना
और वो आगम से करना, ये एक काम हुआ। दूसरा काम हुआ आगम की चेष्टा करना। जब दो काम तय करोगे ना, तब तो कहोगे कौन किससे श्रेष्ठ है। आचार्य ने साफ साफ लिख दिया, आगम चेष्टा तदो जेठा, उससे बढ़िया, उससे बढ़िया काम है आगम की चेष्टा करना। अब किससे बढ़िया, ये तो बताना पड़ेगा ना आपको। यदि आप ये निर्णय नहीं करेंगे तो अर्थ कैसे करोगे। जब आचार्य देव ने सीधे सीधे शब्दों में कहा कि आगम की चेष्टा उससे अच्छा काम है, किससे, कि जो पदार्थों, आगम से पदार्थों का निर्णय करना ये एक काम है, और इससे भी अच्छा काम है आगम की चेष्टा करना। सरल हिंदी अर्थ समझ में आ रहा। अब देखो, जब तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा कि क्या कहना चाहते, तब तक आपको अर्थ समझ में नहीं आएगा आगे का मैं क्या कहना चाहता हूं। आचार्य क्या कहना चाहते पहले वो समझो। उन्होंने क्या अभी तक अर्थ क्या किया गया है, बड़ा विचित्र अर्थ, कोई हिसाब किताब नहीं है जो हिंदी अर्थ दिया गया है। जरा पढ़िए। श्रवण एकाग्रता को प्राप्त होता है, एकाग्रता पदार्थों के निश्चयवान के होती है। अब निश्चित्ती शब्द है, निश्चित से निश्चित्ती पदार्थों का निश्चय आगम के द्वारा होता है, इसलिए आगम में व्यापार चेष्टा करना। अब क्या अर्थ कर रहे, किसी चीज का किसी से कोई लिंक है, अर्थ तो आपने कर दिया, सामने वाले को तसल्ली दे दी, क्या साहब ने तो पूरा एक एक शब्द का समझा दिया। लेकिन आचार्य इस गाथा में चार बातें कहते हैं, उन चार को अलग अलग पकड़ो। पहला, जो एकाग्रता को प्राप्त है वही श्रवण है, बात पूरी। दूसरा, एक गम निश्चिदस्य, जो एकाग्रता में निश्चित हो चुका है वह जीव यदि अथेसु वह पदार्थों का निर्णय करना चाहे तो उसकी निश्चित्ति आगम दो से, आगम से होगी, अनुभव से नहीं होगी। क्योंकि अनुभव से स्वरूप की निश्चित्ति हो सकती है, पदार्थों की निश्चित्ति नहीं हो सकती। पदार्थों की निश्चित्ति कैसे होगी, आगम से। दूसरी बात होगी। अब तीसरी बात कहते हैं, जो पदार्थों की निश्चित्ति तुमने आगम से की, उस आगम से पदार्थों की निश्चित्ति करना एक काम, और आगम की चेष्टा करना दूसरा काम। अभी आगम की चेष्टा का अर्थ नहीं बता रहे, क्या कह रहे, आगम से पदार्थों की निश्चित्ति करना एक काम, और आगम की चेष्टा करना दूसरा काम। इन दो में आगम की चेष्टा करना ये ज्येष्ठ काम है, बड़ा काम है, श्रेष्ठ काम है, बढ़िया काम। ये तो आचार्य कहना चाहते, और इन्होंने क्या कह दिया, पदार्थों की निश्चित्ति आगम से होती है, इसलिए आगम की चेष्टा करना चाहिए, वो बढ़िया काम है। अब वो स्टेप बाय स्टेप उस चीज को घटा रहे कुंदाचार्य देव, और आपने अर्थ क्या कर दिया कि आगम की चीज निश्चित, जो पदार्थों की निश्चित्ति आगम से होती है, इसलिए आगम की। अरे भाई, वो फिर पदार्थों की निश्चित्ति अच्छी बात है ये लिखते, आगम की चेष्टा करना क्यों लिखते। वो क्लियर बताना चाहते, दो काम भिन्न भिन्न है। एक, पदार्थों का निर्णय आगम से करना एक काम है, और आगम की चेष्टा करना दूसरा काम। जिसे पदार्थों का निर्णय आगम से हो चुका है, जिसे जैन सिद्धांत का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, वह व्यक्ति आगम की चेष्टा करे तो वह बढ़िया काम है। अब तुम सीखना, पढ़ना, याद करना, जानना, नॉलेज बढ़ाना, इसकी तुलना में आगम की चेष्टा करना बढ़िया काम। पॉइंट समझे कुछ। अभी हम अपने उपयोग को शास्त्र में रमा, देखो भैया, कई लोग कहते हैं, बड़े सरल हृदय से कहते हैं, देखो
अनुभव होना, सम्यक दर्शन होना, वो जबकि है वो भाई अभी हमारे हाथ में जितना है वो हम कर रहे हैं। क्या कर रहे हो आप कि साहब हम तो अपना स्वाध्याय करते, हम फालतू के प्रपंचों में नहीं पड़ते, किसी के कलह कसाय झगड़े में नहीं पड़ते। समझ गए? तो करते क्या हो? जिनवाणी खोल के अपना स्वाध्याय करते, इन्हीं में उपयोग रमाते, भगवान ने क्या कहा उसको स्पष्ट जानने की कोशिश करते, समझने की कोशिश करते। 6 द्रव्य सात तो हम तो अपने आत्महितकारी चीजें पढ़ते, फालतू किस्से कहानियां नहीं पढ़ते। समझ गया? अब ये सब कह दिया, बहुत अच्छा कह दिया। अब मेरा प्रश्न ये है कि आचार्य देव कहते हैं कि क्या यही आगम की चेष्टा है? नहीं। क्या ये आगम से पदार्थों का निर्णय करना है या ये आगम की चेष्टा? दो में से एक बात बताओ। क्या आगम से पदार्थों को जानना, निर्णय करना और आगम की चेष्टा करना ये दोनों एक ही चीज है क्या? नहीं, अलग अलग। यदि अलग अलग हैं तो फिर इस कारण से आगम की चेष्टा करना बढ़िया बात है, ये आप नहीं कह सकते। बल्कि क्या कहोगे कि जो आगम से पदार्थों की निर्णय करना, इसकी तुलना में आगम की चेष्टा करना ये बेहतर बात है। अब पॉइंट समझिए। आचार्य देव कहना ये चाहते और आपको पढ़ाया क्या जा रहा है कि आगम से पदार्थों का निर्णय करना ये अच्छी बात है, इसलिए तुम आगम की चेष्टा। अरे तो आगम की चेष्टा और आगम से पदार्थों का निर्णय करना ये दोनों एक चीज है क्या? दो यदि भिन्न भिन्न है तो फिर दो में तुलना होगी कि एक दूसरे का कारण कार्यपना होगा। पॉइंट समझ में आ रहा सचिन की? नहीं आ रहा? ये असली आज की चर्चा का ये गाथा तीसरी बार चौथी बार क्यों ली जा रही? जब 3 घंटा हम इस पर चर्चा कर चुके तो चौथे घंटे चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्या बाकी रह गया इसमें? वो स्पष्ट करना है आपको। और जब वो पक्ष स्पष्ट होगा तो आपको पूरा पिक्चर क्लियर होगी कि हाँ वास्तव में ये आज चौथे घंटा चर्चा करना जरूरी था, वरना ये चीज छूट जाती। पॉइंट समझिए। अब देखिए वो क्या कह रहे हैं। पदार्थों का निर्णय करना किससे करना? आगम से। ये आगम से पदार्थों का निर्णय करना भिन्न काम है और आगम की चेष्टा करना भिन्न काम है। और इन दोनों में जब तुलना करोगे तो आगम से पदार्थों का निर्णय करने की तुलना में आगम की चेष्टा करना बहुत अच्छा काम है। तो आप बताओ आगम की चेष्टा है क्या चीज? घूम के बात तो आएगी ना। आपने किसी चीज को सारा सिर्फ लेवल लगा दिया, अब जो शब्द को हम जानते ही नहीं तो उसको हम समझेंगे कि आप कुछ भी कहते रहो। समझे? ये वो चीज है कुंद कुंद कहते जो मैंने सारे जीवन की। जब तक उन्होंने ग्रंथ लिखना शुरू नहीं किए तब तक क्या किया? आगम से पदार्थों का निर्णय निश्चिती की। समझ गए? वो करने, इसका मतलब पंडिताई और ग्रंथ लेखन इसकी महिमा नहीं कह रहा हूं मैं, कुछ और बता रहा हूं। अब वो चीज जो पढ़ी आपने आगम में, उसमें सामने वाले जीवों को, स्वयं को और सामने वाले जीवों को, उससे सीधा आत्महित निकाल के बताओ। वो ना कसाय पहाड़ में था न सठखंडागम में था, भले ही इनकी जितनी चाहे बड़ी टीकाएं लिखी गई हूं, उनसे पाप से और पाप भावों से, पाप कर्मों से और पाप भावों से भय तो बहुत दिखाया गया, डर तो बहुत दिखाया गया। अरे बच के रहना भैया। अरे बचे तो किसके बल से बचे? भाई हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, 5 पाप बहुत बुरे हैं, बिल्कुल मत करना। ठीक है भैया, नहीं करेंगे। क्रोध, मान, माया, लोभ, सारी कसाएं बहुत बुरी हैं, बिल्कुल मत करना, नहीं करेंगे।
हम भी तैयार हैं, आपसे सहमत हैं। अब मुझे तरीका तो बताओ कि अनादिकाल के अभ्यास के वश से यही काम हो रहे हैं। अब आपने कहा नहीं करना, तो छूटे कैसे? जैसे किसी को निकोटीन की आदत पड़ जाए तो वो तो जब नहीं ले तो उसे बहुत बेचैनी होती, पगला सा जाता है। तो आखिरकार वो भी मानता है बहुत खतरनाक है, ये चाहे तंबाकू हो, बीड़ी सिगरेट का धुआं हो, ये है वो है, बहुत खतरनाक है, मानता है, कहता है। क्या करें, छूटे कैसे? जो ही वो ब्लड में ऐसी बेचैनी शुरू होती है तो वो उसी से तृप्त होती है। ऐसे ही अनादि संस्कार वश इस जीव को जब तीव्र मिथ्यात्वस्था में विषय भोगों से तृप्ति लगती है और थोड़ी उच्च भूमिका में आता है तो उसे जिन वचनों से तत्व निर्णय करके तृप्ति लगती है। लेकिन ये तत्व निर्णय की तृप्ति और आगम की चेष्टा, ये दोनों भिन्न भिन्न चीजें हैं। तो ये आगम की चेष्टा है क्या? हम तो यही मानते कि आगम का स्वाध्याय करना, पढ़ना, लिखना, पढ़ाना, चर्चा करना, यही आगम चेष्टा है। कहते ये तो तुमने आगम से पदार्थों को जाना है, ये आगम की चेष्टा नहीं। तो आगम की चेष्टा है क्या? कि जब वह आगम तुम्हें अपने उपयोग की वस्तु बन जाए, क्षयोपशम की वस्तु ना बने, काम में लेना सीख जाओ क्या, तब वो सार्थक है। और जब तक आपको रटना पड़े, क्षयोपशम में लेना पड़े और क्षयोपशम में ही देना पड़े, क्यों? अनुभव में ना लिया और ना अनुभव में दिया। कुंद कुंद कहते हैं, दर्शाऊं एक विभक्त को आत्मा तने निज विभव से। मैं अपने वैभव की बात करूंगा, मैं तुम्हें कर्म की बात नहीं करूंगा। महावीर स्वामी ने क्या बताया था? जो उनकी परंपरा से आया, ऐसा नहीं महावीर स्वामी ने आत्मा नहीं बताया था या अनुभव की विधि नहीं बताई थी, ऐसा नहीं है इसका अर्थ। इसका अर्थ क्या है? उनके उपदेशों से जो बचा हुआ है मूल रूप में, उसमें वो बात नहीं, ख्याल में। तो उन्होंने वह चेष्टा की जिससे जीव अपने हित की बात समझ सके, अकेले भय को नहीं समझे। कर्म बड़े खतरनाक है भैया, बच के रहना इनसे। बचे का है इससे, ये तो बताओ। ये जिनवाणी पढ़ के आपको ये रास्ता मिला क्या आज तक? क्या नहीं मिला? कहते तुम जिनवाणी पढ़ो और पढ़ के अपने हित का रास्ता निकालो, जनरल नॉलेज मत बढ़ाओ। जो आप जनरल नॉलेज बढ़ाते हो, निर्णय करते हो, अरे साहब उनका तत्व ज्ञान क्या है, स्पष्ट है। कोई कर्णा नियोग का एक्सपर्ट है, कोई चढ़ा नियोग का एक्सपर्ट है, कोई प्रथमा नियोग का एक्सपर्ट है, कोई द्रव्य गुण पर्याय आदि इन चीजों का एक्सपर्ट बना बैठा। अरे तुम जितने बने बैठे हो, करते क्या हो ये बताओ? फला आचार्य ने कहा, इन्होंने कहा, इन्होंने कहा, इन्होंने कहा, आपने निकाल के रख दिया सामने, बस इतनी तो पंडिताई रह गई। अरे इसका प्रयोजन क्या? किसने क्या कहा? इस पंडिताई से ऊपर लोग क्या करते ज्यादा से ज्यादा नए विवक्षा, इन्होंने इस नई की अपेक्षा से कहा, इन्होंने इस नई की। अरे भैया ये तो सब ठीक है, वस्तु स्वरूप में अपने हित में ये कैसे घटित होता है ये बताओ? अपने हित में नए विवक्षा नहीं लगती। अपनी उपयोगी वस्तु छांटने के लिए नए काम के भले ही हो, शब्द ध्यान देना, आज विषय थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या? अपने काम का विषय छांटने के लिए, प्रतिपादन छांटने के लिए नए का प्रयोग उपयोगी भले ही हो, लेकिन अपने हित में प्रयोग करने के लिए नए काम का नहीं। जैसे आप व्यवहार का विषय जो है पराश्रित व्यवहार, उसको छोड़ के स्वाश्रित निश्चय,
तो निश्चय नय की बात पे ध्यान दो, अपने आश्रय पे ध्यान दो। जो बातें तुम्हें पराधीन बनाती हैं, पराश्रित बनाती हैं, उन पे ध्यान नहीं दो। यहां तक तो न उपयोगी, लेकिन जब अपने स्वाश्रित होना हो तो क्या है? उदयति नय श्री रस्तमेति प्रमाणम। जब ये अनुभव आता है तो न नय है, न प्रमाण है, न निक्षेप है। समझ गया ना? तो वो चीजें इसमें लागू नहीं पड़ती। अब तुम क्या करते हो? ज्यादा से ज्यादा उसमें नए प्रमाण निक्षेप की मीमांसा कर देते हो। ये बात फलाना ऐसे कही है, ये बात फलाना ऐसे कही है, ये बात फला निक्षेप से कही है, ये बात फला निक्षेप से कही है। ये प्रत्यक्ष प्रमाण की बात है, ये परोक्ष प्रमाण की बात है। ये सब छह उपसम का खेल है। ये अनुभव के क्षेत्र का खेल नहीं है, ये अपने अंदर में प्रयोग का खेल नहीं। कुंद कुंद सर्व प्रधान आचार्य क्यों थे? दर्शेन पशुदंत भूतबली, इनसे भी प्रधान आचार्य क्यों थे? क्योंकि वो आगम से पदार्थों का निश्चय नहीं करते थे, बल्कि आगम की चेष्टा करते थे। उसमें सीधे अपने हित की बात, उसको यहां अप्लाई कैसे करना, यह प्रोसेस निकाल के देते थे। और जहां यहां अप्लाई करने का तरीका नहीं मिले तो वो भैया ठीक है, वो गे पदार्थ है, छोड़ दो। जानने के लिए प्रयोजनवान है, अनुभव के लिए काम का नहीं। गुरुदेव बारंबार एक शब्द बोलते थे, जाने ला प्रयोजनवान छे। कभी आपने सुना हो? जाने ला प्रयोजनवान छे, जान लो इतने ही काम का है। जाने ला प्रयोजनवान का मतलब जान लो इतने काम का है, इससे ज्यादा दिमाग लगाया तो बेकार। क्या कोई कहे कि साहब वो फला थिएटर में नई फला मूवी लगी, ठीक लगी, वो नहीं आपको बता रहे, जान लिया, बस जान लिया। तो इसीलिए तो कह रहे थे कि ठीक है, ठीक है माने तुमने बता दिया, हमने सुन लिया, जान लिया, इसके आगे हमें काम की नहीं। क्यों? ना हमें जाना, ना मूवी में रुचि, ना ये चीजें देखना, इसलिए बस ठीक है। तो बहुत से विषय तो क्या है? जानेला प्रयोजनवान छे, जान लिया इतने ही काम के हैं। महारानी विक्टोरिया के पास कोहिनूर हीरा है, उनके मुकुट में लगा हुआ है। क्यों? जानेला प्रयोजनवान छे, जान लिया इतना ही बहुत। जनरल नॉलेज में बता देना, कोई पूछे तो बता देना, हाँ कोहिनूर कहाँ है आजकल, कि महारानी विक्टोरिया के ताज में लगा हुआ। जानेला प्रयोजनवान छे। इससे आगे यदि दिमाग खपाओगे, अरे साहब कैसे ये कोहिनूर मिल जाए, तो वहीं से पाप का बंद शुरू। ख्याल में? क्यों? महारानी विक्टोरिया हो तुम्हें देने से नहीं, तुम उनके दामाद तो लग नहीं रहे कि जो दे देगी। समझ में आया ना? अब वो तो देने से नहीं, वहां का ब्रिटेन का संविधान भी देने से रहा, क्योंकि आपकी कोई पात्रता नहीं है, आपका कोई कॉपीराइट नहीं है उस पर। तो अब जो कुछ करोगे, प्रयास योजना बनाओगे, वो काय की बनाओगे? चोरी की, चकारी की, डकैती की, बताओ काय की बनाओगे? और जब चोरी चकारी डकैती की सोचोगे तो उससे कौन सा बंद होगा, पाप का क्या पुण्य का? पॉइंट समझ रहे? तो जो जानेला प्रयोजनवान छे, उसके बारे में रुचि रखना। जानने में आ गया तो ठीक, इतने में निषेध नहीं है, लेकिन उसमें रुचि रखना यह खतरनाक है, यह बंध का कारण। तो तुम क्या करना? तुम आगम की चेष्टा करना, उसे जानने के साथ साथ उसका मैं अपने हित में क्या प्रयोग करूं, कोई भव्य जीव अपने हित में क्या प्रयोग करे, इसकी चेष्टा जो चिंतन मनन लगातार करते, वो कहते हैं कुंद कुंद के मैंने पूरे जीवन में आगम लिखा नहीं, आगम की चेष्टा की। जो भगवान की वाणी से हमें मिला आज तक,
वो अपने हित में उसका विनियोजन कैसे करें। मैंने तो ये बताया है, मैंने पंडिताई नहीं बताई, मैंने कहीं नए नहीं सिखाए हैं। नए का प्रयोग अपने हित में कैसे किया जाता है ये सिखाया। दो बातों का अंतर ख्याल में आया। उन्होंने कोई नए चक्कर नहीं लिखा कि फला नए है ढिमका नए है। नए का प्रयोग अपने हित में कैसे करना, किस नए की बात ग्रहण करना, किस बात नए की बात छोड़ना, उन्होंने तो ये सिखाया है। कुंद कुंद का ये रोल नहीं था कि ये व्यवहार नए निश्चय नए है। एक गाथा में भी नहीं बताया। आपको कैसे नहीं बताया? लिखा है व्यवहारणो भासदी जीवो देहो यावधि खलु एक को नदुलुच्चे। अरे भाई, ये निश्चय और व्यवहार की परिभाषा ही नहीं। पूरे समय सार में कहीं निश्चय व्यवहार की परिभाषा बता दो तो जान। प्रयोग बताए हैं, परिभाषा नहीं बताई। पर ये परिभाषा तो टोडरमल जी ने दी कि जो उपचार का कथन है वो व्यवहार है। उपचार किसे कहते हैं? जो निमित्त और सहचारी दोनों हो उसे उपचार कहते हैं। ये परिभाषा है। कुंद कुंद ने कहां दी ये परिभाषा? उन्होंने न निमित्त की बात की न सहचारी, उन्होंने तो सीधे प्रयोग बताए कि व्यवहार में जीव और देह को एक रूप में मिला जुला कहता है। निश्चय नय के अनुसार जीव और देह किसी भी सूरत में एक नहीं, अनादिकाल से एक साथ रह रहे हो तो अभी एक नहीं। दृष्टि दी, प्रयोग बताया, उन्होंने परिभाषा नहीं बताई। जो परिभाषा सीखते हो वह आगम दो अथेसु चित्ती, वह आगम से पदार्थों का निर्णय करना है। समझ गए? और उसके बाद जब अपने हित में चिंतन से, मनन से, अनुभवन से उसका प्रयोग करना सीखते हो, दैट कॉल आगम चेष्टा। उसे आगम चेष्टा कहते हैं। कुंद कुंद का पूरा साहित्य वह आगम की चेष्टा है। वह आगम से पदार्थों का निर्णय नहीं सिखाता। उन्होंने 9 पदार्थों का विवेचन समय सार में किया, लेकिन 9 पदार्थों का विवेचन करते हुए क्या कहा? 9 तत्व तत्वेपि यदेकत्वं न मुंचति। 9 पदार्थों में जाते हुए भी जो अपने एकत्व जीवत्व स्वरूप को छोड़ता नहीं है, वो तुम्हें उपादे, वो तुम्हें समझने लायक है। समझ में? 9 पदार्थों का वर्णन किया। अजीब का वर्णन में कितना अजीब सिखाया उन्होंने। पढ़िए अजीब अधिकार समय सार का, कितना अजीब सिखाया। रंच मात्र भी नहीं सिखाया। ये तुम नहीं हो ये जान लो, उससे तुम भिन्न हो ये जान लो। अब डिफरेंस समझो। ये है आगम की चेष्टा। हमने आज तक ये पहचाना ही नहीं। हमने क्षयोपशम की वृद्धि को आगम की चेष्टा माना और हमने कह दिया, कुंद कुंद ने लिखा है आगम चेष्टा तदो। अरे तदो माने उससे, तदो माने इस कारण से नहीं, वो तुलनात्मक रूप से। जो तुम आगम से क्षयोपशम की लब्धि प्राप्त करते हो, लब्धि मानो उपलब्धि, वो क्षयोपशम लब्धि, ये 5 लब्धियों की लब्धि वाली बात नहीं है क्या? आगम को तुम याद कर करके जितनी नॉलेज बढ़ाते हो, स्पष्ट जानते हो, भ्रामक नहीं जानते। ये नहीं कि घृत मिथ्यात्व सीखो, ऐसा नहीं। समझ गए? ऐसा नहीं कि रामचंद्र जी तो 6 महीने लिए घूमे थे, तुम भी। ये सब बातें बेकार की। कई लोग मुझे ऐसे तर्क देते, अरे साहब वो बलभद्र में और पृथ्वी में उनमें ऐसा होता है कि वो ऐसा, हर बलभद्र ऐसा करता ही करता है। लिखा है, लिखा होगा। तेतीसु गुरुदेव कहते थे कई बातों के लिए, तेतीसु लिखा तो लिखा, उससे क्या हो गया? उड़ा देते थे बिल्कुल। क्यों? तुम क्या चाहते हो? तुम मुर्दों को 6 महीने कंधे पे लिए डुलना चाहते हो कि छायक सम्यक दृष्टि जैसी निर्जरा करना चाहते हो मुनि राजाओं से भी ज्यादा? तुम क्या स्वरूप समझते हो रामचंद्र जी का, ये बताओ। कि वो ग्रस्त में रहते हुए भी उस छायक सम्यक दर्शन के बल पे मुनिराजों से भी असंख्यात गुनी निर्जरा करने वाले
तुम्हें यह स्वरूप समझना है छायक सम्यक दृष्टि का, कि मुर्दे को कंधे पे लिए डोलने का स्वरूप समझना है? किस रूप में आदर्श है तुम्हें रामचंद्र जी, ये बताओ। नहीं है। यदि तुम्हें वो मुर्दे को ढोना मंजूर नहीं है तो ये चर्चा मत करो। तेथी सू, किस काम की ये बात, क्यों सुना रहे हो? होगा, लिखा होगा नियम। अरे लिखा होगा नहीं, सब लिखा है, ये देखो। हमें क्या दिखाते हो? देखना ही नहीं, हम देखना ही नहीं। जिससे मेरा प्रयोजन सत्ता हो, जिससे मेरा हित बढ़ता हो, मुझे तो वो चीज जानना है, वो अर्थ जानना है, वो दिशा जानना है, तब वो आगम की चेष्टा है। और जिससे मात्र नॉलेज बढ़ती हो, वो हमारे लिए आगम की चेष्टा नहीं है। अब आप शांति से विचार करें कि जितने आचार्यों ने ग्रंथ रचना की, कितनों ने आगम से अथेसुड़ छित्ती कराई और कितनों ने आगम की चेष्टा की। कुंद कुंद पहले ऐसे आचार्य थे, पहले ऐसे आचार्य थे जिन्होंने आगम के शब्दों को क्षोभसम के आधार पर ग्रहण नहीं किया, बल्कि उसको अपने उपयोग के आधार पर उसका व्याख्यान किया। इसलिए कुंद कुंद युग प्रधान हो गए। मैं दृढ़ता से कहता हूं, डंके की चोट, कि सठखंडागम लिखना, कसाय पहाड़ लिखना, यह भगवान की वाणी की सुरक्षा की दृष्टि से निस्संदेह बहुत बड़ा काम था, लेकिन आगम चेष्टा नहीं थी, वह आगम का संरक्षण मात्र था। आगम की चेष्टा करना तो कुंद कुंद ने सिखाया कि इसको अपने हित में कैसे प्रयोग करना। बहुत से लोग होते, बहुत सी चीजें बाजार, पैसा है अपार, जो मिल रहा था सेल सेल सेल, जो मिल रहा था सब आधे दाम में। करोगे क्या? अब घर जाके सोचेंगे क्या करेंगे इसका। समझ में आए? कोई चीज एक हथगोला ले आए कि क्या करेंगे, किसी को मारोगे? नहीं 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 मार दे, हम तो अहिंसक जैन है, क्या करोगे फिर इसका? ऐसा करेंगे, वो कागज उड़ जाते हैं, उसका पेपर वेट बनाएंगे। भाई वजन तो है ही उसमें ना। कहते भले आदमी, किसी से गलती से पिन खुल गया तो सारे कागज भी जाएंगे और तुम भी जाओगे। ये पेपर वेट बनाने के लिए तुम्हें यही मिला था, पर तुम यही नहीं सोचते कि इसका उपयोग क्या। रट लो, याद कर लो, बिल्कुल सुना दो, इस गुणस्थान में इतने कर्मों की बंद विच्छुत्ति होती है। अरे भगवान, जो रटते हैं उनकी बंद विच्छुत्ति नहीं होती है, उनके गुणस्थान नहीं बढ़ते हैं। जो निज में इनकी चिंता छोड़ के जो अपने में बढ़ते हैं, उनके गुणस्थान बढ़ते हैं, उनके बंद विच्छुत्ति होती है। अब ये बताओ कि तुम्हें बंद विच्छुत्ति जानना है कि बंद विच्छुत्ति करना है? नवीन जी भाई साहब, बात समझ में आ रही? क्या करना है? बंद विच्छुत्ति की नॉलेज लेना है कि बंद विच्छुत्ति को जीवन में अप्लाई करना है? यदि बंद विच्छुत्ति को जीवन में अप्लाई करना है तो तुम्हें अपनी ओर ध्यान देना पड़ेगा, करना योग तुम्हारे काम का नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? ये जितनी नॉलेज की बातें तुम करते हो, मैं इनसे सहमत नहीं हूं। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, से सभी अज्ञान। ये जो बात कही गई, इसकी गहराई समझ रहे हो आप? आत्मज्ञान ही ज्ञान है, से सभी अज्ञान। आप नॉलेज वाली बातें करते हो, जितने रट्टाफिकेशन वाली बातें करते हो, भगवान ने ये कहा था, फला ग्रंथ में ये लिखा, फला पेज पे लिखा, फला गाथा, ये मुझे मत सुनाओ भाई। मुझे तो आगम चेष्टा बताओ, आगम की नॉलेज मत बताओ। आगम से पदार्थों का निश्चय, निश्चित्ति, वो मत बताओ। क्यों? क्योंकि कुंद कुंद हमारे लिखते हैं कि आगम से पदार्थों की निश्चित्ति करने की तुलना में आगम की चेष्टा करना 1000 गुनी अच्छी चीज है। अब पॉइंट समझ में आया? अब थोड़ा थोड़ा समझ में आना शुरू हुआ, कल ये क्यों छोड़ा था। अब बताइए 2-4 मिनट में कैसे समझाता आपको। ये कॉन्सेप्ट ही एकदम अलग है।
अब ये दो में तुलना करिए, जितना हम क्षयोपशम ग्रहण करते हैं, यद्यपि वो अप्रशस्त कार्य नहीं है। अप्रशस्त तो कब हो जाता कि जब पंडितों के हाथ में पड़ जाता है। नहीं आया समझ में? जब वो मान कसाय की पूर्ति के लिए शास्त्र को शस्त्र बना के प्रयोग करते हैं, वाद विवाद, दूसरे को नीचा दिखाना, अपने को बड़ा दिखाना, मान कसाय का पोषण करना, इसके लिए प्रयोग करते हैं, तब वह अशुभ कार्य होता है। वरना शुभ तो है। क्यों? आखिरकार आप गाली गलौज के शब्द नहीं बोल रहे हो, भगवान की वाणी के शब्द बोल रहे हो, दोहरा रहे हो, याद कर रहे हो। अच्छा, बुरा नहीं, शुभ है, प्रशस्त है, लेकिन आत्महित के काम का नहीं। जो गुरुदेव श्री के प्रवचन हो, चाहे कुंद आचार्य की गाथाएं हों, इनको जो टैप, कंप्यूटर, जो भी आपको सुनाता है, लिख के दिखाता है, टाइप करके दिखाता है, बड़ी स्क्रीन पे दिखाता है, सारे कुछ व्यवस्थाएं करता है, क्यों? एक बात बताओ, यदि कोई व्यक्ति गुरुदेव के या कुंदाचार्य के या किसी के जिनके मिल जाए, कुंद के प्रवचन आज मिलेंगे नहीं, तो वो उसने एक काम लिया कि भैया मैं इसको लिख लिख के दूंगा, तो एक बार तो कितना बहुमान है। क्यों भाई? हमारे लिए हम लिख नहीं पाते, हम इतने एकाग्र नहीं हो पाते शांत मन से, हम तो डिस्टर्ब हो जाएंगे। क्या कहा गुरुदेव ने, हम तो सुनने में मग्न हो जाए। अब लिखे कौन, छूट जाए कुछ, वो भला आदमी बिल्कुल ज्यों का त्यों लिख के दे देता है। कितना बढ़िया आदमी है। लेकिन इससे गारंटी क्या है कि गुरुदेव के एक भी वाक्य को उसने जीवन में उतारा हो? कागज पे उतारा और जीवन में नहीं उतारा। जीवन में अकेले नगद नारायण की चिंता की, व्यापार बना के रखा उसे, तो वो कोई भला आदमी कहलाएगा क्या? वो ज्ञानी कहलाएगा क्या? अरे साहब, पूरा जीवन मेरा गुरुदेव श्री के एक एक वचनामृत को ज्यों का त्यों लिखने में, कितने उनके प्रवचन थे, सबको ज्यों का त्यों अक्षर अक्षर से शुद्ध लिख के दे दिया। भैया हो सकता है जिस कागज पे लिख के दिया वो कागज पवित्र हो जाए, लेकिन तूने अकेला उसका धंधा किया तो तेरे भाव तो पवित्र हुए नहीं। इस आधार पर पवित्र नहीं। ये बता भैया कि इनमें से कौन सा वाक्य तुझे हितकारी लगा, किसको पढ़ के तुझे लिखना भूल के आनंदित होने का भाव आया, तृप्त हुआ, छक गया, पर का विकल्प टूट गया हो, ऐसा कोई वाक्य था गुरुदेव का? नहीं, हमें ये तो पता है किस गाथा में गुरुदेव ने क्या कहा था, लेकिन ये नहीं पता कि इनमें से मेरे काम का कौन है, क्योंकि कभी अपना के नहीं देखा, अजमा के नहीं देखा। समझे? तो वो ज्ञानी हो जाएगा नहीं। ऐसे ही जो वो लिखने में और ये बोलने में, बाकी पंडित सारे के सारे पंडित लग गए, हम इसको बढ़िया से बढ़िया दृष्टांत, चुटकुले जो बन पाएगा, कविता, ये वो तुकबंदी, कैसे ही करके समाज को रिझा दें, लोग तालियां बजाएं, ऐसे हम सुनाएंगे। भैया ये भी उसी के समानांतर बात है। दुनिया के मनोरंजन के लिए जिनवाणी नहीं है। पहले इससे अपना हित साधो, और जैसे तुमने अपना हित साधा हो वैसा हित दूसरों को साधने की प्रेरणा दो। वो तरीका बताओ, उसका नाम है आगम चेष्टा। बाकी आगम का क्षयोपशम है, आगम की चेष्टा नहीं। क्यों? जो क्षयोपशम होता है वो आपको वहीं तृप्त कर देता है, वहीं अभिमान की पुष्टि कर देता है। आई एम समथिंग, मैंने जान लिया। समझ गए? वो आर्किमिडीज था, नंगा भागा दिगंबर अवस्था में। ऐसा नहीं कि वो दिगंबर साधु बन गया था। वो क्यों भागा? वो चीज उसे समझ में नहीं आ रही थी कि अपेक्षित घनत्व क्या होता है। वो पानी के टब में घुसा तो वो भारी था, पानी उसके अपेक्षित घनत्व के हिसाब से हल्का था, तो वो नीचे चला गया और पानी ऊपर हो गया। अरे
ये चीज होती है। जिसका घनत्व ज्यादा होता है वो भारी होती है, और जिसका घनत्व कम होता है वो हल्का होता है। जानते ही ताली बजाते भागा, यूरेका यूरेका यूरेका, मैंने खोज लिया खोज लिया। अरे खोजा क्या, ये तो बता, कौन सा आत्महत कर लिया तूने? ऐसे ही आप जिन वचनों में रमते हुए कभी ये हिम्मत हुई कि यूरेका यूरेका, भाई मैंने पा लिया कुछ पा लिया, क्या पाया ये बता? क्षोभसम की संतुष्टि पाई या अंतस की शांति पाई? दो में से क्या पाया ये बता? अंतर्मुखी वृत्ति मिली या बहिर्मुखी क्षोभसम मिला? यदि बहिर्मुखी क्षोभसम जो है, यद्यपि वो प्रशस्त है, निंदनीय नहीं है। आगम के वचनों को पढ़ना, जानना, सीखना, याद करना निंदनीय नहीं हो सकता है। ध्यान रखना, शब्दों का प्रयोग नाप तोल के करना, लेकिन इससे 1000 गुना अच्छा काम है, लाख गुना अच्छा काम है आगम की चेष्टा करना। यानी पढ़ो कम, रटो कम, लेकिन उसमें से अपना हित निकाल के बताओ मेरे काम का कितना। समझ में? कितनी चीजें जानी, मॉल में घुस जाओ पगला जाओ। हमें तो गांव की वो छोटी सी दुकान अच्छी लगती है कि जिससे जो चीज चाहिए वो मिल जाती है। यहां तो घुस जाओ तो आधे पागल होके निकलते हैं, अकेले रेट वेट के कारण ही। क्या क्या मिल रहा दुनिया में, क्या क्या हो रहा, यही जान जान के पागल हो जाओ। कई बच्चे अटकते हैं, अरे पापा ये दिला दो, अरे लगते कहां से कहां आ गए। अरे दिलाने बच्चों को तब भी जाते थे, अरे चलो भाई बाजार से तुम्हें खिलौना दिला लाते हैं, मिठाई दिला लाते हैं। वो मिठाई में हलवाई की सिंपल दुकान पे जाना, खिलौने में खिलौने वाले की जरा सी दुकान पे जाना, 10-5 तरह के खिलौने जो अपनी जेब को भाया वो ले लिए। कितना सरल तरीका था। आपने इतना मॉल बना दिया, घूम घूम के पागल, बच्चों को समझा समझा के पागल के ये भाई इसमें चक्कर में मत पड़ो, तुम्हारा हित इसमें नहीं है, तुम्हारा हित इसमें है, ये समझाना मुश्किल। क्यों? वो तुम्हारी सुनने को तैयार नहीं है, वो तो मॉल देखने को तैयार है। गे के लोभी हो गए, समझ गए ना? गे के लोभी हो गए। आचार्य अमृतचंद्र लिखते हैं, गे के लोभी जो जीव हैं वो आत्महित नहीं कर सकते। जो गे कम, जाने कम और समझे और सुधारे ज्यादा, वो है तत्ववेत्ता, वो है आगम की चेष्टा करने वाला। बाकी उपाधि अपने आप को कुछ भी रख लो, समझ में है ना? कोई अपने आप को भारत रत्न रख ले तो भारत रत्न हो जाएगा। कह लो, कहने में क्या जाता, समझ में? आजकल ऐसे बहुत से मिलते लोग, लेकिन उसका कोई लाभ नहीं। वो कोरे अहंकार की पुष्टि करना है, समझे? असली हित कहां है? असली हित है कि जिनवाणी की पंक्ति भले ही एक पढ़े, शब्द भले ही एक सुने, लेकिन उससे अपने जीवन का संस्कार निकाले, उसके विकार दूर करे और संस्कार अपने आप को सुधारे, तो वहां से वो आगम की चेष्टा है। क्यों? क्योंकि केवली परमात्मा ने भी आज जितना जाना था, पहले जितना जाना था, उससे वो केवली नहीं बने, रट रट के नहीं बने, एक एक पदार्थ को जान जान के नहीं बने, अपने स्वरूप को साध के वो केवली बने थे। समझ में? केवली बनने का तरीका ये नहीं है कि दुनिया के जितने पदार्थ हैं सब मेरे सामने आओ, मैं तुम्हें एक एक पर्याय सहित जानूंगा, याद कर लूंगा और फिर केवली बन जाऊंगा। आज तक दुनिया में कोई ऐसे केवली नहीं बना। ये केवली बनने का तरीका ही नहीं। जो कुछ भी, ये पहले तो पर को जानना ही नहीं, और कदाचित जानना पड़ जाए तो उससे क्या प्रेरणा लेना कि मेरा उपयोग अपने स्वरूप में कैसे रमे और पर से कैसे हटे। ये तरीका है क्या आपके पास? ये तो नहीं। मैं एक घटना बताता हूं छोटी सी। इनके वैदिकों के यहां एक महाभारत की कथा आती है, सुनी होगी सब, खूब देखी भी होगी नवीन जी।
तो उसमें एक अश्वत्थामा नाम का कैरेक्टर है, द्रोणाचार्य का बेटा था। उसने द्रौपदी के 5 बच्चों को मार डाला था युद्ध के बाद। बहुत सी बातें हुई, हमें उनका से कोई लेना देना नहीं। अब जब वो पांडवों ने उसे बंदी बना लिया, सब कहते कि इसका सिर उड़ा दो, मार डालो इसे। तो कृष्ण जी बोले, कहते भाई मार तो दो, कोई बात नहीं, लेकिन द्रोणाचार्य ने तुम्हें शिक्षा दी, तुम अपने गुरु के साथ यही करोगे कि उसके बेटे को मारोगे? तो क्या करें? तो उन्होंने कहा इसके माथे पे मणि लगी हुई है, शमंतक मणि बोलते थे उसको, वो मणि निकाल लो। वो जन्म से उसके जुड़ी हुई आई थी, तो वो निकाल दी किसी भी शस्त्र आदि का प्रयोग करके। अब वो निकाल दी, वो उसको था, जैसे उनकी कहानी के अनुसार, अपन नहीं मानते, हमें तो मुद्दे की बात बताना, कि भाई तुम हजारों साल जियोगे, ऐसा वरदान था। कभी मिल दिया हो किसी से? उनके यहां तो यही होता, वरदान और अभिशाप। हमारे यहां ना वरदान है ना अभिशाप, हमारे यहां तो आपकी ही करतूत वो अभिशाप है और आपकी ही चर्या वो वरदान है, कोई दूसरा देता नहीं। ख्याल में है ना? तो नवीन जी, मैंने एक कहानी पढ़ी, वो कहते हैं साहब हिमाचल के बर्फीले एरिया में आज भी कहते हैं वो अश्वत्थामा घूमता है, ऐसी उनने कहानी की। तो एक वैद्य का अनुभव बताते कि एक गांव में एक वैद्य था, तो वो जंगल से कोई जड़ी बूटी खोज के लाया नहीं, और बैठ के अपने घर के बरामदे में और बड़े से सिलबट्टे पे उसको पीस रहा। तो इतने में वो घूमता घामता आ गया अश्वत्थामा, उसके माथे से जो जख्म था उससे मवाद बह रहा। तो उसने कहा वैद्य जी, ये काय की जड़ी क्या पीस रहे, काय की दवाई बना रहे कि इससे बड़े से बड़ा जख्म चुटकियों में ठीक हो जाता है, ऐसी दवाई बना रहा हूं। लेकिन एक अश्वत्थामा के जख्म को छोड़कर। पॉइंट समझे क्या कहा? तो वो ये कह गए तब फिर मेरे किस काम की, और चला गया। अब पॉइंट समझे कहां लाना चाहता था मैं? मेरे किस काम की, तुम्हारी दवाई में क्या डला, हमें तो ये जानने तक की इच्छा खत्म हो गई। वो मेरा रोग ठीक करे तो फिर हम भाव भी पूछे और ताव भी पूछे। भाव माने कितने की मिलेगी और ताव माने कैसे सेवन करना, इसका उपयोग कैसे करना। लेकिन जो मात्र नॉलेज की चीज तो बने लेकिन उससे प्रयोजन नहीं सदता हो तो मेरे किस काम की। समझ में आया? तो तुमने जो आगम से 9 पदार्थों का निश्चय किया वह निश्चिती करना, चलो भाई प्रथम भूमिका में ठीक है, लेकिन यदि क्षोभसम तक होके रह गए तो बड़ा खतरनाक काम है ये आपके लिए। क्यों? ये मान कषाय के पोषण का साधन बन सकता है। इसलिए हे भव्य जीव, तुम इसको अपने हित में विनियोजित करना सीखो। ये तुम्हें क्या काम आएगा ये तय करो, इसका उपयोग तय करो। अब चीज तो आ गई, आने के बाद उसका उपयोग तय करो, क्या उपयोग करोगे और बढ़िया से बढ़िया उपयोग करके अपने जीवन को उन्नत बना के दिखाओ, तब हम जानेंगे कि तुम कोई चीज लाए थे। पॉइंट ख्याल में? भगवान ने 9 पदार्थ कहे, इसमें कोई शक नहीं, और 9 पदार्थ का श्रद्धान सम्यक दर्शन का है, इसमें भी कोई शक नहीं। लेकिन 9 पदार्थ का श्रद्धान करके क्या तुमने सम्यक दर्शन पाया? क्या उसको उपयोग करना सीखा कि कैसे किया जाता है? कहते ये तो नहीं सीखा, बस 9 पदार्थ लाके रख लिए। लाके माने क्षोभसम में। कहते इससे कोई भी कल्याण होने वाला नहीं। ये आगम की चेष्टा नहीं है। आपके जीवन के लिए हितकारी क्या है? आगम की चेष्टा। तो 2 पक्षों पर देखना, एक पूरे आचार्य कुंद कुंद का वांग्मय जो है, उनकी जो 84 पाहुड़ भले ही कम मिलते हैं आज, एक एक पाहुड़ का एक एक शब्द, एक एक वाक्य वह बिल्कुल सीधे अनुभव में अंतर में उतरने की प्रेरणा देता है। वह संसार के क्षोभसम की प्रेरणा नहीं देता।
वह भगवान ने क्या क्या बताया ये बताने की जगह भगवान ने जो कुछ बताया उसे तुम अपने हित के लिए कैसे उपयोग कर सकते हो ये सिखा। पॉइंट समझिए ना, ये कला सीखना है, इसका नाम आगम की चेष्टा है। अब मेरा प्रश्न है कि आप बताइए, क्या आपके पास इसका कोई रोड मैप है? ये तरीका अपन ने निकाला क्या? आज हम यही निर्णय नहीं कर पाते कि आचार्य ने मूल में क्या कहा हम वही समझ ले। अभी तो निश्चिती नहीं हो रही है, सही निर्णय नहीं कर पा रहे। ध्यान रखना, आगम की चेष्टा वही कर सकता है जो निश्चिती सही करेगा। आगम से अत्थे सुनिश्चिती पदार्थ का निर्णय सही करो, जानो, और जब सही जानोगे तो आपका वह सही जानना तब सार्थक होगा कि जब उसे अपने हित में विनियोजित करना सीख लोगे, वो फॉर्मूला निकाल लोगे कि इसका मैं क्या करूं। समझ में आया? एक वो चरक नाम का वैद्य था, चरक। तो वो जंगल में कोई चीज की जड़ी बूटी खोजने जा रहा, तो रिसर्च करता, तो उसे पता थोड़ी थी। तो वो घूम रहा, कभी किसी पत्ते को चख रहा, कभी साहब कहीं पढ़ा तो था, कोई कहते थे हमारे गुरुजी कि एक ऐसी ऐसी जड़ी बूटी होती है, ऐसा ऐसा स्वाद होता है, तो वो फला रोग पे काम करती है। अब वो जड़ी बूटी गुरुजी तो दे नहीं गए। अब कोई ये मतलब किसी कंपनी की दवाई तो है नहीं कि वो उसके कैटलॉग में देख लो मिल जाएगी, कहीं जानकारी नहीं। गुरुजी ने कही थी, अब गए जंगल में ढूंढने, नहीं मिल रही। तो वो कहते हैं वो जड़ी जो एक थी बेल थी, वो उनके पैर पे लिपट गई। खड़े खड़े सोच रहे थे तो वो बेल बढ़ी और उनके पैर पे लिपट गई। वो आगे जाने लगे तो क्यों देखा, अरे ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया था। जो देखा चक्के, अरे यही स्वाद था, बिल्कुल गुरुजी ने ऐसे ही बताया था, यही तो वो जड़ी। वो उनको बुला के कहती है कि तुम मेरे पास आके मुझे छोड़ के जा रहे हो, मैं ही तो हूं वो। ऐसे ही जब ये जिनवाणी मां ये तुम्हें बारंबार बुलाती है, समझाती है, तुम इसे पकड़ना तो सीखो, पहचानना तो सीखो कि इसे अपने हित में उपयोग कैसे करना। कोई चीज का उपयोग करना नहीं सीखोगे, दवाई तो है लेकिन उपयोग करना नहीं सीखोगे तो बड़ा खतरा है। एक रोग के इलाज सर्जरी भी है, दवाई भी है, सिकाई भी है, फिजियोथेरेपी भी है। सीखना किसी को नहीं। क्यों? चाकू से एक्सरसाइज करना, जो सर्जरी नाइफ होता है ना, उससे एक्सरसाइज करना, क्यों? डॉक्टर भी तो करते हैं। अरे वो एक्सरसाइज नहीं करते, वो ऑपरेशन करते हैं। समझ गया ना? वो एक्सरसाइज यदि तुम्हें सिखा रहे हैं तो वो फिजियो वाले से सीखना, सर्जन से एक्सरसाइज मत सीखना। इनकी जब ऑपरेशन हुआ तो वो डॉक्टर कुछ नहीं सिखाता था, वो ऑपरेशन कर दिया, मेरा काम तो ऑपरेशन करना है। अब वो फिजियो वाले के पास जाओ, वो भी डॉक्टरी की दृष्टि से बहुत जूनियर है, उसके पास जाओ, एक्सरसाइज करना वो सिखाएगा। अब ऑपरेशन के बाद ये पैर ठीक हो जाए, कैसे हो जाए, ये वो सिखाएगा। उसका एक्सपर्ट वो है, डॉक्टर एक्सपर्ट नहीं बनता, सर्जन एक्सपर्ट नहीं बनता। हम किसी को कहीं की चीज कहीं जोड़ते, ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। आपको आगम की चेष्टा करना, उसमें पहले यथार्थ निर्णय करो और उसे अपने हित में कैसे प्रयोग कर सकें ये तरीका सीखो, ये विचार करो, चिंतन करो, मनन करो और उसे अनुभव के अभ्यास तक ले जाओ, तो उसका नाम होगा आगम चेष्टा। और वह आगम चेष्टा बड़े से बड़े क्षोभसम की दृष्टि में तुलना में ज्येष्ठा है, वह बड़ी है, वह कभी छोटी नहीं हो सकती। अब याद आ रहा है शिवभूति मुनि, जिन्हें 2 अक्षर भी याद नहीं होते थे, देह भिन्न आत्मा भिन्न, वो भी केवल ज्ञानी हो गए थे। कैसे? क्योंकि वो उतने देह से भिन्न
निज चैतन्य का अनुभव कर लिया, निरंतर उसमें जम गए तो केवल ज्ञानी हो गए। और हम सारे पंडित रटते रटते रटाते रटाते मर गए तो भी केवल ज्ञानी तो क्या, सम्यक ज्ञानी की भी छाया नहीं मिल पा रही। ये विडंबना है। इसलिए कुंद कुंदाचार्य देव कहते हैं भैया इस क्षोभसम की तुलना में आप अच्छा काम कर रहे, आप प्रशस्त नहीं कर रहे, आगम के शब्द याद कर रहे हो, आगम की बात ज्यों की त्यों दोहरा रहे हो, अच्छी बात है। लेकिन इसकी तुलना में अपने हित की दृष्टि से मर्म निकालना वह कई गुना श्रेष्ठ है। आगम चेष्टा तदो ज्येष्ठा, उससे अच्छी है, उस कारण अच्छी नहीं है, उससे अच्छी करना है तो ये करो। समझ गए ना। सारे पंडितों के लिए आदर्श मार्ग है, कोई समझ जाए तो। दुनिया को समझाने के लिए तैयार खड़े हैं, धड़ाधड़ गाता है सुनाने के लिए तैयार खड़े हैं, ये समझने को तैयार नहीं है। कुंद कुंद कहते हैं, वो उसको आगम की चेष्टा मान रहे हैं। मैंने सुने किसी का व्याख्यान इसी पर, भाई हम लोग जो दिन भर आपको स्वाध्याय में रहते हैं, हम तो कोई धंधे ही नहीं करते, समाज में ही तत्व चर्चा स्वाध्याय करते रहते हैं। देखो कुंद कुंद ने लिखा आगम चेष्टा तदु, उन्हें तदु शब्द का अर्थ समझ में नहीं आया। वो इस कारण से, इसलिए जो अर्थ करते ना, इसलिए आगम की चेष्टा करना बढ़िया काम, वो उसको आगम की चेष्टा समझ रहे। जबकि आचार्य कह रहे हैं कि ये जो तुम रटते रटाते सुनते सुनाते हो, इसकी तुलना में अपने हित की दृष्टि से चिंतन करना, मनन करना, अनुभवन करना, ये आगम की चेष्टा है। और ये रटंत विद्या से बहुत श्रेष्ठ, भलाई उससे होने वाला है। समझ गया। ये मर्म है इस गाथा का, ख्याल में विशेष चर्चा।